नमस्कार आप सभी को। ये हमारा हो गया आपको जो एग्ज़ाम हुआ है अभी एसएससी जीडी 2026 में। इसमें क्या बोलते हैं, इसमें जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रतिशत का, यानी कि जितना भी क्वेश्चन पूछा गया आपको परसेंटेज का, मैं वो सारे सवाल आपको करा रहा हूँ। ठीक है, एक ही सवाल जो है बहुत सारा बार आया है, बस नंबर को चेंज करके डाटा को चेंज करके आया है। जितना भी टाइप आया है मैं आपको सारे टाइप करवा रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसे देखिएगा ज़रूर। इससे आपको जो है जो अभी का जो पैटर्न चल रहा है, लेटेस्ट पैटर्न के बारे में पता चलेगा और इससे आप लोगों को जो है बहुत प्रॉफिट होने वाला है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन, इफ ए इज 5 टाइम्स मोर देन बी, देन बी इज व्हाट परसेंटेज लेस देन ए। मानते ये हमारा ए है और ये बी है। क्या बोल रहा है, ए जो है बी से 5 गुना अधिक है। इसका मतलब बी अगर एक है तो बोलिए मतलब ई जो ए है कितना होगा। बी अगर ए है तो मतलब क्या बोल रहा है, ई जो ए से 5 गुना अधिक है, नहीं कितना होगा, ए का 5 गुना 5 हो जाएगा और इसे एक अधिक में क्या बोलते हैं, इससे इतना अधिक है तो कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। ये जो है बी से वो 5 गुना अधिक है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, देन बी इज व्हाट परसेंटेज लेस देन ए। तो क्या बोल रहा है, बी जो है ए से कितना कम है, बोलिए मतलब कितना कितना कम है ये। तो बात करिए कितना कम है ये जो 5 कम है किससे, किसे बोल रहा है कि ए से, यानी कि मतलब ये जो है तुलना किससे कर रहा है, ए से कर रहा है। पूछ रहा है हमको कमी के बारे में और तुलना कर रहा है ए से, ये मेरा हो गया। फिर क्या करेंगे, गुना में कर देंगे हम 100%। कितना हो जाएगा ये आपको 83.33%। कैसे हुआ, 1/6 जो है कितना के बराबर होता है, ये आपको होता है 16.66% के बराबर होता है ना। कितना होता है ये, इतना के बराबर होता है। और ये 5 यानी कि इसका 5 गुना है। कितना हो जाएगा इसका 5 गुना, 83.33%। या तो वैसे कर लीजिए या आप इसको ऐसे सीधा निकाल लीजिए, आपका आंसर सेम ही आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहे, पहली संख्या के 6% तथा दूसरी संख्या के 4% का योग पहली संख्या के 2% तथा सेकेंड नंबर के 5% के योग का 2 गुना है। तो पहली संख्या और जो सेकेंड नंबर उसका हमको अनुपात यानी कि उसका हमको रेशियो पूछ रहा है। तो कुछ ना इसमें क्या क्वेश्चन में कुछ ना है। चलिए इसको मान लेते हैं कि जो मेरा फर्स्ट नंबर वो मेरा एक्स हो गया, जो मेरा सेकेंड नंबर है वो मेरा क्या हो गया, वाई हो गया ना। अब जो बोल रहा है हम लोग बस उसे करेंगे। क्या बोल रहा है, एक्स का 6%, यानी हम हो गया एक्स का 6% तथा वाई का क्या हो जाएगा प्लस में वाई का 4%। इसका हमको योग दिया हुआ है किसके बराबर में है, पहली संख्या के 2%। पहली मेरा एक्स है, एक्स का 2% एंड क्या बोल रहा है सेकेंड नंबर का 5%, यानी मेरा क्या सेकेंड नंबर वाई हो गया, वाई का 5%। क्या बोल रहा है, वाई के 5%। तो क्या बोल रहा है, इसका जो योग है इसके 2 गुना। क्या बोल रहा है, इसके जो ये 2 गुना के बराबर है। बस आपको इसे सॉल्व करना है। बोले देखिए ये मेरा परसेंट है, इस खत्म परसेंट यहाँ भी खत्म, परसेंट मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि क्या है परसेंट जो है वो मेरा सब जगह है ना, तो हम क्या कर दिए, खत्म कर दिए। बोले कितना होगा, कितना ये हमको हो जाएगा 6x प्लस में, ये आपको हो जाएगा 4y कितना हो जाएगा बराबर में, ये होगा कितना हो जाएगा 2 दूना 4x प्लस में आपको हो जाएगा 5 दूना 10y हो गया ना। अब बस वो करिए, ये जाएगा इधर तो कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा 2x घट जाएगा 10y। अब फिर क्या होगा माइनस में 4y, आपको हो जाएगा कितना 6y। तो x बटा वाई कितना आ जाएगा आपको 6/2 आ जाएगा। हम काटे तो कितना 3/1 कितना आ गया हमको 3:1। कितना आ गया 3:1। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोला, अ पर्सन स्पेंड 70% ऑफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 60% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 50%। द इंक्रीज सेविंग इज Rs 5500। तो बोल रहा है कि तो क्या मतलब, तो मेरा का जो है बढ़ी हुई क्या है, ये सेविंग्स यानी बढ़ी हुई आपको क्या ये है बचत। कितना हो गया 5500 रुपया। तो क्या पूछता है, व्हाट इज हिज इनिशियल इनकम, उसका इनकम पहले कितना था। देखिए सही तो नहीं है, चलिए यहीं करते हैं। इनकम बराबर क्या होता है, ये आपको होता है एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग होता है ना। जो आपका आय है बराबर क्या होता है, खर्चा प्लस में बचत होता है। फिर क्या बोल रहा है, अ पर्सन स्पेंड 70% ऑफ हिज इनकम। मानिएगा अगर उसका इनकम अगर 100 था, क्या किया वो कितना खर्च किया, आपको जो है 70 खर्च कर दिया 70%। बोले कितना बच गया उसके पास जो है 30 बच गया ना। अब क्या बोल रहा है, हिज इनकम इंक्रीज बाय 60%। अब जो है उसका इनकम कितना बढ़ गया 60%। जो उसका इनकम बढ़ गया तो कितना बढ़ गया 60 बढ़ गया। इसका निकालेंगे 60% कितना आएगा 60 आएगा ना। एंड क्या बोल रहा है, जो खर्चा है कितना बढ़ गया, आपको बढ़ गया 50%। बताइए मतलब इसका कितना आएगा, इसका आपको आ जाएगा 35 आ जाएगा ना। इसका कितना आ जाएगा आपको, इसका 50% कितना आ जाएगा 35। किसी की इसका आधा होगा ना। तो बोलिए मतलब जो है इनकम आपका इतना बढ़ गया, खर्चा आपका इतना बढ़ गया, जो आपका सेविंग है कितना कितना बढ़ेगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना, तो आपका जो सेविंग है वो आपका 25 बढ़ गया ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, द इंक्रीज सेविंग इज 5500। मतलब अब जो क्या बोलते हैं हम, आपका सेविंग कितना हो गया आपको 5500। बताइए मतलब पहले आपका सेविंग 30 था,
अब आपका सेविंग कितना हो गया 25 मतलब बढ़ गया। तो बोलिए मतलब कितना हो गया आपका सेविंग? आपका सेविंग जो आपका बचत है वो आपको हो गया 55 हो गया ना। तो वही हमको दिया गया कितना 5500। अगर बात करिए जो है 5500, वो हमको 55 का वैल्यू हमको दिया गया है और हमें निकालना क्या है, उसका जो इनकम था इनिशियल कितना था 100 था, तो हमें 100 का वैल्यू निकालना है। 55 से काटेंगे इसको, 1 पर 2 को जीरो कितना आ जाएगा, 1 पर 4 को जीरो, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए मेरा अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 1/4 of 70% of a number is equal to 1/5 of 50% of another number. If difference between the number is 240, then what is the value of 150% of sum of the both numbers? देखिए हमको निकालना है 150%, यानी कि ये मेरा किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। तो इसमें मतलब जो भी आंसर होगा मेरा वो 3 का मल्टीपल होगा। तो 5 1 6 1 7 ये नहीं है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। 4 4 8 1 9 ये वाला हो सकता है। 3 2 5 1 6 ये वाला भी हो सकता है। 4 2 6 1 7 ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो हमको बच गया 2 ऑप्शन, तो इसे अब हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए बनाते हैं। क्या बोल रहा है कि 1/4 ऑफ 70% ऑफ अ नंबर। चलिए मान लेते हैं कि मेरा जो नंबर कितना है वो एक्स मान लिया। कितना मान लिया हम लोग, इसे एक्स मान लिए। तो बोलिए तो बोलिए क्या होगा। क्या बोल रहा है एक्स का जो है 1/4 यानी कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। इसका बोल रहा है फिर 70%। क्या बोल इसका 70% जो है कितना के बराबर में 1/5 ऑफ 50% ऑफ अनदर नंबर। चलिए इसको हम कितना मान लिए वाई। तो वाई का जो है ये वाई का 1/5 का 50% के बराबर है। तो इसे चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो परसेंट से मेरा परसेंट खत्म हो गया ना। अगर 5 से काटेंगे तो ये 10 मिनट में ख़त्म हो गया। तो बोलिए यहाँ मेरा इसको काटेंगे 2, फिर इसको काटेंगे 35। तो कितना आ गया हमको 35x बटे में 2 बराबर आपको कितना आ गया, आपको आ गया 10y। कितना आ गया आपको 10y आ गया। 5 से काटिए तो 5 से 35, फिर 5 दूना 10। लेकिन यहाँ से आपको कितना आ गया रेशियो x और y का कितना हो जाएगा, ये जो है 7 जाएगा कहाँ पे नीचे में, और ये 2 जाएगा ऊपर। कितना होगा 2 दूना 2 कितना, ये हो जाएगा 4 बटा में कितना हो जाएगा 7। ये आपका पहला नंबर है और ये आपका सेकंड नंबर है। हमें मतलब निकालना क्या है, हमको निकालना है 150% ऑफ सम ऑफ बोथ नंबर। यानी कि मतलब इसका मेरा सम कितना है 7 4 11, यानी कि मतलब जो भी मेरा आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा। तो मेरा मतलब 2 ऑप्शन जो है यहाँ पे बच गया था। तो ये 11 का मल्टीपल है नहीं मेरा कौन, ये जो मेरा 11 का मल्टीपल है तो मेरा आंसर कौन आ जाएगा 1320, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 240, यानी कि इसका और इसका हमको दिया है डिफरेंस कितना दिया है 240। अगर बात करिए इफ मेरा 240 है, वो इसका और इसका डिफरेंस है ना, कितना आएगा इसका डिफरेंस, तो 7 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 3, यानी कि ये हमको जो है 240 यानी कि हमको 3 का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ से तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, इसका सम कितना आएगा, सम 11 आ जाएगा। निकालिए आप 11 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 से काटे 80 कितना आपको, ये आपको 880 आ गया ना। और हमें निकालना क्या है 150% ऑफ सम ऑफ द बोथ नंबर्स। हमें जो है इसका निकालना है 150%। तो कितना होगा 150 बटा 100 हो जाएगा। तो 0 से 0 खत्म, कितना 15 10 20 हासिल कितना हो गया 12 हो गया। 120 12 कितना आ जाएगा 132। तो कितना हमको आंसर आ गया वही। लेकिन आपको इतना नहीं करना है, बस यहाँ देखे सम 11 यानी कि मेरा आंसर 11 का मल्टीपल आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला यदि पी का 40% को क्यू के 30% में जोड़ा जाता है तो करते हैं। बात करें पी का 40% को हम लोग जोड़ेंगे क्यू का 30% में, तो परिणाम क्या आता है क्यू का 50% के बराबर आता है। तो क्या आएगा परिणाम क्यू का 50% के बराबर होगा, ये नहीं बोल रहा है। अगर बात करें इधर मेरा क्या है पी का मेरा है 40% बराबर बोले कितना हो जाएगा, इधर ही प्लस है उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में। तो ये कितना हो जाएगा क्यू का 50% माइनस में आपको हो गया क्यू का 30% एन हो गया। तो बताइए क्या होगा। बात करें पी का 40% आपको बराबर हो गया क्यू का, इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा, क्यू का हमको आ जाएगा 20%, यानी क्यू का जो है आपको 20% के बराबर हो गया। तो परसेंट से इसको काट दीजिए परसेंट। तो हमें निकालना है पी जो है क्यू का कितना परसेंट है। चलिए यहाँ पर निकालते हैं रेशियो। तो पी बटे क्यू कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा 20 बटे में 40, निकाटे तो 1/2 कितना गया 1/2। क्या पूछ रहा है ये जो पी जो है क्यू का कितना परसेंट है, इसका कितना है ये क्यू का, ये इसका आधा है ना। कितना हो जाएगा आपको, कितना आपको हो जाएगा 50%। तो आप ऐसे निकाल लीजिए। किसके बारे में पूछ रहा है आपको, पी के बारे में पूछ रहा है। तुलना किसे कर रहा है क्यू से, बटे में 2 गुना में 100%, कितना काट के आ गया हमको आ गया 50%। ये मेरा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्या बोल रहा है, अ पर्सन स्पेंड्स 20% ऑफ हिज मनी, ही डिपॉजिट 70% ऑफ द रिमेनिंग मनी इन द बैंक। इफ RS 1680 आर रिमेनिंग विद हिम नाउ देन हाउ मच मनी ही हैड इनिशियली। क्या बोल एक व्यक्ति है उसकी जो धनराशि का वो जो इतना परसेंट खर्च किया 20%,
अब मतलब जो जो राशि बच गया बची हुई राशि का 70% वो बैंक में जमा कर देता है। यदि उसके पास 1680 रुपया बचे हों तो शुरू में उसके पास कितनी धनराशि थी। तो ये तो बस क्या बोलते हैं, ये तो बस एक स्टेप का मेरा क्वेश्चन हो गया। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, बस इसको उड़ाएंगे एक स्टेप में। चलिए मान लीजिए जो उसके पास जो है धनराशि कितना था, एक्स था, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि मतलब जो है 20% मतलब खर्च कर दिया, तो बताइए मतलब तो क्या बोलते हैं उसके पास कितना कितना बच गया। बात करिए 20% का मेरा कितना होता है, फ्रैक्शन ये आपको होता है 1/5। 5 में से 1 खर्च किया, कितना बचा इसके पास, 4 बच गया। 4/5 बच गया ना। फिर क्या बोल रहा है, ही डिपॉजिट 70% ऑफ द रिमेनिंग मनी इन द बैंक। देखिए मतलब अब जो मतलब वो जो 70 कर दिया डिपॉजिट, कितना बचा। अगर बात करें 70% का वैल्यू कितना होता है, ये आपको होता है 70/100, कितना हो जाएगा 7/10, यानी कि 10 में से 7 मतलब 7 क्या किया, जमा कर दिया। तो अब कितना बचा, 3 बच गया ना। कितना हो जाएगा उसके पास जो 3/10 बच गया। अब क्या बोल रहा है, इफ आर एस इतना रिमेनिंग विद हिम। अब जो उसके पास कितना है 1680 रुपया है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है मेरा मेरा ये किसके बराबर में है, ये 1680 के बराबर में है। तब काटिए इसको, अगर काटेंगे ये 4 से काटिए, कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, 4 दूना 8, फिर 0 हो गया ना, ठीक है। तो इसे आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा, इस आगे वो आ जाएगा 140 हो गया ना। अब एक्स का वैल्यू निकालना, कितना 140 इंटू कितना हो जाएगा 10, कितना 10 में 5 कितना हो गया 50 हो गया। तो कितना हो गया आपको, हो गया 70, फिर 2 को 0, यानी कि उसके पास जो है कितना रुपया था इनिशियली, उसके बाद उसके पास जो है 7000 रुपीज़ इनिशियली था। तो आपको ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये जो है एसएससी जीडी में 2026 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया आपका प्रतिशत में यानी कि परसेंटेज में, मैं वो सारे क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। तो प्लीज़ मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, क्वेश्चन को लिख रहा हूँ हिंदी में भी और लिख रहा हूँ मैं इसमें इंग्लिश में भी। तो मेरा मेहनत ज़्यादा है, टाइम लग रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को जो है आगे भेजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्लीज़ इसे जो है आप लोग शेयर कीजिएगा। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए आप लोग। तो आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 25% बड़ी संख्या के 10% के बराबर है। यदि दोनों संख्याओं का हमको योग दिया हुआ है 2380, तो हमें निकालना है बड़ी संख्या का वैल्यू, ये निकालना है ना। चलिए मान लेते हैं इस मेरा छोटी संख्या ये मेरा हो गया एक्स, ये मेरा क्या हो गया एक्स हो गया। जो मेरा बड़ी संख्या है वो मेरा हो गया वाई, उसको हम क्या मान लिए वाई, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, छोटी का 25%, यानी कि बात करें एक्स का जो है 25% वो मेरा किसके बराबर है, बड़ी संख्या के 10% के बराबर, यानी कि वाई का जो है वो 10% के बराबर में है। लेकिन यहाँ देखिए परसेंट से परसेंट मेरा क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अगर बात करें बोले एक्स बटे वाई मेरा कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 10/25 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे 5, कितना आ गया हमको 2/5 आ गया ना। और हमें दिया गया है दो संख्याओं का योग, यानी कि ये योग है, यानी कि मतलब ये मेरा कितना का वैल्यू है 5 + 2, यहाँ से मेरा कितना आ गया योग, यहाँ से हमको योग आ गया, यानी कि हमको इसका सम कितना आ गया 7 आ गया। बात करिए जो है 2380, ये आपको जो है 7 का वैल्यू है, और आपको निकालना किसका वैल्यू है बड़ी, यानी कि आपको 5 का वैल्यू आपको निकालना है। कितना निकालना है 5 का। काटिए तो 7 × 21 = 2, 7 × 28 फिर 0, तो कितना गुना करके आ जाएगा 0, 5 को 20 हासिल तो 5 × 15 = 17, यानी कितना हो जाएगा 1700। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8 पे। When 11% of a number is added to 117, then the result is 24% of that number. What is the value of the number? ठीक है, तो हमें निकालना है उस नंबर को। या तो आप इसे मतलब कर लीजिए ऑप्शन से, या हम सिंपल इसको कर लीजिए आप प्रोसेस से। मैं मतलब बोल रहा हूँ मतलब इसे आप कर कीजिए प्रोसेस से, मतलब जो आपको ईजी पड़ेगा, ये आपको ईजी पड़ेगा। तो क्या बोल रहा है 11% ऑफ नंबर। चलिए मान लेते हैं मेरा नंबर वो कितना है, वो एक्स है। क्या है मेरा नंबर, कोई एक्स है। बोल रहा है कि एक्स का जो है 11% वो किस में जोड़ेंगे हम 117 में अगर जोड़ते हैं तो मेरा कितना के बराबर होता है, देन द रिजल्ट इज 24% ऑफ दैट नंबर। यानी ये जो है ये एक्स का, तो ये आपको क्या बराबर कितना, ये आपको एक्स का 24% के बराबर है कि ना। अगर बात करें इसको अगर भेजेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 117 बराबर कितना हो जाएगा आपको एक्स का 24% माइनस में आपको हो जाएगा एक्स का 11%। देखो कितना आ गया 117 बराबर आपको आ गया एक्स का 9%, कितना होगा, कितना घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये आपको हो जाएगा 13% आ जाएगा ना। इसको घटाएंगे तो बटन क्या करेंगे 100 करेंगे, 13 से काटे इसको नंबर में खत्म, इधर ये भागा में इधर जाएगा तो क्या होगा गुना में, तो क्या होगा एक्स बराबर 9 × 100 कितना हो जाएगा 900। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9। बी इज 30% मोर देन ए, सी इज 20% लेस देन बी, ए इज 1% ऑफ सी। यानी कि हमको एक बारे में निकालना है कि तुलना कर रहा है सी से, तो ए इज 1% ऑफ सी, यानी कि यहाँ पे ए है बी और सी है।
यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे आपको ए है और बी है और आपको क्या है, सी है। तो क्या बोल रहा है, बी जो है ए का, ए बी 30% मोर देन ए, यानी कि मानिए कि ए अगर 100 है तो बी कितना हो जाएगा, इसे क्या है, 30% ज़्यादा है, यानी कि ये आपको हो जाएगा 130 हो जाएगा ना। उसके बाद क्या बोल रहा है आपको, सी इज़ 20% लेस देन बी, यानी कि सी क्या है, बी से 20% कम है। तो बोले इसका कितना होगा, 20% कितना होगा, बात 130 का 20% कितना हो जाएगा, आपको कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 26। अगर घटाएंगे 130 में से 26 इतना कम है ना, कितना आपको हो जाएगा, ये आपको होगा 104। कितना हो गया आपको, ये 104, कितना आ गया 104। तो क्या क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में आपको, ये इज व्हाट परसेंट ऑफ सी, यानी कि ये इज व्हाट परसेंट ऑफ सी, यानी एक बारे में पूछ रहा है, तुलना कर रहा है सी से, फिर क्या गुना में कर देंगे हम 100%, क्या गुना में 100%। तो काटिए 2 से 50, फिर काटे 2 से कितना आ जाएगा, ये 52, फिर काटे 2 से 25, फिर काटे 2 से 26, तो कितना आ गया 25/26। फिर यहाँ पर 2 को जीरो, इसको निकालिए आप क्या बोलते हैं परसेंट में, तो आपका आंसर निकल जाएगा। निकालने के बाद आपको आ जाएगा 96.15% के आसपास, ये आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ, इसका आंसर हो गया। फिर बोल रहा वेट ऑफ 6 kg एंड 600 ग्राम इज रॉन्गली मेजर्ड एट 7 kg एंड 590 ग्राम, व्हाट इज द एरर। हमें निकालना कि इसमें मेरा गलती क्या हुआ है। अब देखिए 6 kg 600 ग्राम मतलब क्या हो गया, ये आपको हो गया 6600 ग्राम, और इधर मेरा हो गया 7 kg 590 ग्राम, मतलब 7590 ग्राम हो गया ना। तो चलिए हम लोग इसका लेते हैं रेशियो। देखिए जीरो से क्या हुआ, ये जीरो खत्म हो गया, 11 से काटेंगे तो ये 60 मार्क्स में, 11 से काटेंगे तो ये हो जाएगा मैं 69 मार्क्स में। तो 3 से कटेगा 20, फिर 3 से आपको कट जाएगा ये 23। देखिए मतलब कितना का, मतलब ये हमको आ गया इरर, पहले 20 था, 20 से मतलब 23 हो गया, मतलब कितना हमको आ गया इरर, हमको आ गया इरर, मतलब गलती हुआ 30 का हुआ ना, कितना में 20 में, तो 3/20, फिर क्या गुना हम कर देंगे हम 100%, कितना हो जाएगा 20 पंचे, हमको आ गया 5 या 15%, इसका आंसर आ गया ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। फिर क्या बोल रहा है, पी को क्यू से 25% कम अंक मिले, आर को क्यू से 40% कम अंक मिले। फिर बोल रहा है यदि पी आर तथा क्यू के अंकों का योग 1410 है तो क्यू तथा आर के अंकों के बीच का अंतर हमें निकालना है। यहाँ देखिए मेरा पी है और क्यू भी है और हमें आर भी है। देखिए मतलब क्या बोलते हैं, जो है दोनों का तुलना हम लोग क्यू से कर रहे हैं, तो चलिए इसको हम क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। क्या बोल रहा है, पी को जो क्यू से 25% कम अंक मिला, यानी कि इसे जो है इसको 25 नंबर कम मिला, कितना मिला इसको 75 मिला। आर को क्यू से 40% कम मिला, यानी कि इसको जो है इससे 40 नंबर कम, यानी कितना मिला इसको 60 मिल गया। और देखिए हमको क्वेश्चन में हमको दिया गया है पी तथा क्यू के अंकों का योग, यानी कि इस तीनों का योग हमको दिया गया है, तो क्यू तथा आर यानी कि इसके मतलब अंकों का अंतर निकालना है। बात करिए जो है 1410 मेरा क्या है, तीनों का योग है ना, तो तीनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 75 + 100 + 60, ये आपको आ जाएगा 235। और आपको निकालना क्या है, ये जो है इसका वैल्यू, और हमें निकालना है क्यू तथा आर के बीच का अंतर, कितना आएगा इसमें अंतर, 100 में से 60 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 40, यानी 40 का वैल्यू हमको निकालना है। ये बोले कितना मार्क में कटेगा 4, नहीं आपको कटेगा 6 मार्क में, कितना 6 में कटेगा, कितना आ जाएगा, ये आपको हो जाएगा 240, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। अब क्या बोला, यदि किसी संख्या का 60% का 2/5 भाग 420 है तो संख्या क्या है। ये सब तो मतलब क्या हो गया, ये सब तो मतलब क्वेश्चन आपको हो गया, बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया, बहुत ईजी हो गया। अब क्या कीजिएगा, मतलब जो है इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसी को सॉल्व करते हैं। तो हमको निकालना है संख्या, तो मान लीजिए मेरा संख्या क्या है, वो x है। क्या बोल रहा है, इसका 60% यानी कि 60/6, इसका 2/5 भाग का मान हमको 420 हमको दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो 20 दिया, फिर 20 पंचा हो जाएगा, 3 दूना 6 से सीधा काटिए तो ये कट जाएगा आपको 70 मार्क्स में, कट जाएगा ना, कितना आ जाएगा 70 × 25 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, कितना होता है 25 × 7, ये आपको होता है 175, फिर एक जीरो लगा दीजिए, तो ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। अब क्या बोल रहा है, द सैलरी ऑफ ए वर्कर इज फर्स्टली इंक्रीज बाय 25% एंड देयर आफ्टर, फिर क्या मतलब जो है 40% घट गया, व्हाट इज़ द नेट चेंज इन द सैलरी। देखिए मतलब बढ़ा बहुत कम है और घटा जो है बहुत थोड़ी, क्या बोलते हैं मतलब जो है बढ़ा बहुत कम और घटा है ये बहुत अधिक, तो मेरा क्या आएगा, जो मेरा नेट चेंज आएगा वो मेरा डिक्रीज होगा ना, वो क्या होगा, वो यानी कि वो घटेगा। तो चलिए बढ़ाते हैं ऑप्शन पे, देखो ये मेरा वृद्धि है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये भी वृद्धि है, ये भी इंक्रीज है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, बचा ये और ये, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो इसे हम लोग बनाते हैं, तो इसको करने के लिए क्या है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका निकालेंगे सक्सेसिव, क्या निकालेंगे इसका निकालेंगे सक्सेसिव, या तो आप ऐसे करिए या तो आप इसको कीजिए रेशियो से, दोनों नियम से आप इसे कर सकते हैं। चलिए पहले हम इसको ऐसे बनाते हैं। क्या बोल रहा है, पहले बढ़ा ये 25% यानी कि प्लस हो जाएगा,
फिर क्या बोल रहा है, घटा ये 40% क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई बटे में 100 होता है। अगर बढ़ेगा तो प्लस देंगे, घटेगा तो माइनस देंगे। पहले बढ़ाया तो ये प्लस में 25, फिर घटा है तो माइनस में 40, फिर क्या होगा, माइनस में 25 गुना 40 बटे में 100 हो जाएगा ना। 25 के 100, 4 से काटे 10, ये मेरा कितना आ जाएगा, तो 25 माइनस 40 कितना, ये आपको आ जाएगा माइनस में 15, ये आपका फिर है माइनस में 10, कितना आ गया हमको, माइनस में 25%। ये मेरा क्या आ गया, परसेंट आ गया। माइनस का मतलब होता है डिक्रीज, यानी कि इसका मतलब होता है डिक्रीज, यानी कि इसमें कमी हुआ है, ठीक है। और प्लस का मतलब होता है इंक्रीज, प्लस का मतलब क्या होता है, इंक्रीज, और माइनस का मतलब होता है डिक्रीज। तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 25% डिक्रीज, यानी कि इसमें कमी हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर आ गया। अगर बात करें इसको अगर करेंगे रेशियो यानी कि अनुपात से, तो यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। पहले क्या बोल रहे, पहले जो 25% क्या हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है, यानी कि इसका वैल्यू कितना होता है, ये होता है आपको 1/4 भिन्न में होता है, यानी कि फ्रैक्शन में, यानी 4 से ये कितना, ये 5 हो गया। फिर क्या बोल रहा है, फिर जो है 40% घट गया है, इसका कितना होता है वैल्यू, इसका होता है 2/5, यानी कि ये 5 से कितना हो गया, 3 हो गया। ये 5 से 5 खत्म, यानी 4 से फाइनली कितना, 3 हो गया, तो ये घट गया ना, 4 से कितना 3 हो गया, घट गया, कितना घटा, ये घटा कितना में, 4 में, गुना 100 करेंगे कितना हो जाएगा, 25% क्या होगा, ये मेरा घट गया, यानी कि 25% का क्या इसमें क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। तो ये आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 40% ऑफ 80% ऑफ 5/8 ऑफ 48। देखिए मतलब कितना सिंपल क्वेश्चन दे दिया आपको, बच्चा वाला क्वेश्चन दे दिया, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो फिर इसको कर लेते हैं। 48 का हमको निकालना है 40%, यानी कि 40/100, फिर इसका निकालना है 80% की 80/100, फिर इसका निकालना हमको 5/8। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, फिर 0 0 से ये 2 जीरो मेरा खत्म हो गया, फिर ये 8 से मेरा 8 खत्म हो गया, कितना बचा, 48 इंटू 5 के 20 बच गया, कितना आ जाएगा 96, फिर 0। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो गया। तो देखिए मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा गया था परसेंटेज का, मैंने सारा जो है आपको करवा दिया है। मतलब क्या मतलब ये सब जो क्वेश्चन है, इसी को मतलब जो है बहुत सारा बार 5 बार 6 बार 7 बार 10 बार पूछा गया है, बस डाटा को चेंज करके पूछा गया है। मैंने आपको मतलब जितना भी टाइप मतलब पूछा गया था SSC GD 2026 में, मैंने आपको सब करवा दिया। इसको करने में मेहनत लगा, इसको लिखना पड़ा, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा एंड जो है चैनल इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ना कि शेयर भी कीजिएगा। चलिए थैंक यू, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स में, अगले टॉपिक में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।